हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर फाइनली ओवर हो गया था। मेरे को ओवरऑल स्कोर मिल चुका है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का। ये पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगी कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि अगर आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो तो आप कैसे का एजुकेशन सिस्टम एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया से कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं या आप जौन सी भी कंट्री से आ रहे हो कि क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे, कैसे आपको असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करनी होती है, कैसे आपको ग्रेड्स मिलते हैं, जीपीए स्कोर क्या होता है। इंडिया की तरह नहीं है कि एक फाइनल एग्जाम हुए एंड अगर आप उसमें पास हो गए तो आपका पूरा सेमेस्टर क्लियर। तो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के थ्रू। एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगी। उसके अलावा मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की प्रॉपर आपको मार्कशीट, मतलब जैसे हम इंडिया में मार्कशीट बोलते हैं, यहाँ पे अचीवमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि मेरा कितना स्कोर आया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, कितनी जीपीए बन रही है एंड कैसे मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स मिले हैं, कितनी असाइनमेंट्स थी, सारा कुछ दिखाऊंगा। एंड अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो अभी जाके कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस आउट ना करो। एंड अब आगे चलते हैं वीडियो के। तो यार सबसे पहले मैं आपको पोर्टल के ऊपर लेके चलता हूँ ई कॉनेस्टोगा, जो कि कॉनेस्टोगा कॉलेज का अपना एक एजुकेशन पोर्टल है। ठीक है, आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे आ रहे हो तो सबके इंडिविजुअल पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आपको सारी आपकी अचीवमेंट्स वगैरह सारा कुछ देखने को मिलता है कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हो। तो पहले मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ एंड पहले आपको ई कॉनेस्टोगा से फेमिलियर करवा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ग्रेड्स वगैरह बताऊंगा, असाइनमेंट सारा कुछ वो बताऊंगा। तो पहले आपको मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यार ये है ई कॉनेस्टोगा का स्टूडेंट पोर्टल। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये सारे ऑप्शन हैं, ये जब आप आओगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज आते हैं जो आपने कर रखे हैं एंड जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में करोगे सारा कुछ। एंड मैं आपको इन चीज़ों से फेमिलियर करवा देता हूँ। अब जो मेरा ये वाला सेमेस्टर है इसके अंदर मेरे पास एडवांस डेटाबेस है, एडवांस रिस्पॉन्सिव साइट डिज़ाइन है, फुल स्टैक प्रोग्रामिंग, एडवांस जावास्क्रिप्ट और एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये जो हैं ये मेरे करंट कोर्सेज हैं, ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। पास्ट कोर्सेज के अंदर दिखाऊँ तो एक मेरे पास रिस्पॉन्सिव साइट डिज़ाइन था, डिजिटल डिज़ाइन मतलब यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, डेटाबेस, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जावास्क्रिप्ट। ये सारे सब्जेक्ट्स थे मेरे पास पिछले सेमेस्टर के अंदर। एंड आप देख सकते हो 21 अप्रैल को सेमेस्टर एंड दिखा रहा है, बट मेरी लास्ट क्लास 19 अप्रैल को थी। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी एक पर्टिकुलर खोल के कि आप कैसे असाइनमेंट्स वगैरह देखते हो अपनी। तो जैसे ये होता है एक, ये आपको बेसिक एक पेज दिखता है। उसके बाद आप यहाँ पे कोर्स टूल्स में जाते हो, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। तो इन क्लास क्विजेज होते हैं एक, जो आपको क्लास के अंदर करने पड़ते हैं। जो भी आपकी अनाउंसमेंट्स होंगी वो यहाँ पर आएंगी सारा कुछ। ठीक है, जो भी आपके प्रोफेसर अनाउंसमेंट्स डालेंगे, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स या कुछ भी। और ये असाइनमेंट्स होती हैं, जैसे ये असाइनमेंट 4 थी एक HTML टेबल और फॉर्म्स की। और इसकी आप ये देख सकते हो मैंने ये फाइल सबमिट करी हुई है और इसका नेम है सार्थक गुप्ता अंडर असाइनमेंट 4.rar या फिर .zip। तो मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो काफ़ी डिटेल के अंदर दी जाती हैं कि लेट से मेरे नाम के अंदर मैंने अंडरस्कोर नहीं ना डाला उसके बाद, तो भी प्रोफेसर उसके मार्क्स काट सकते हैं। और मेरे काटे भी हैं उसके अंदर। मैं एक असाइनमेंट के अंदर, फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर ही मेरे वो मार्क्स कटे थे क्योंकि मेरा नेमिंग कन्वेंशन गलत था। अब इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो ना, वहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत प्रिसाइसली करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही सिखा देती हैं जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, आप ये मिस्टेक्स नहीं करते हो। जो मुझे लगता है बहुत बेसिक्स ही हैं, कोई इतना ध्यान नहीं देगा, बट बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। और अगर आप क्लास प्रोग्रेस के अंदर जाओगे तो आप ओवरऑल ग्रेड वगैरह देख सकते हो। मेरी एक सब्जेक्ट के अंदर 90.85% आई है। इसके अंदर ये सारा कुछ बताया हुआ है कि कितने मैंने सारी असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करी हैं या नहीं, कितने सर्विस दिए हैं, कोर्स को कितनी बार एक्सेस किया है, कितनी बार मैं एब्सेंट रहा हूँ क्लास के अंदर। ये सारा कुछ मतलब एक पूरा ओवरव्यू आ जाता है। ये सब चीज़ों से आप तब फेमिलियर होगे जब आपके कॉलेज का अपना पोर्टल होगा। अब अगर आप कोई भी कॉलेज में आ रहे हो, स्टार्टिंग में आपको एक आधा हफ्ता एडजस्ट करने में लग जाएगा कि कैसे समझ आएगा सारा कुछ, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे सारा कुछ आप यूज टू हो जाओगे इन चीज़ों के। यहाँ पर सारा कुछ आ जाता था यहाँ पे वर्क टू डू के अंदर कि ये असाइनमेंट्स ड्यू हैं इस वीक में, या जो भी डेट वाइज आ जाती थी। एंड मैं आपको एंड के अंदर ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे मैनेज करता था अपनी असाइनमेंट्स के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल और अपनी इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ मैं कैसे मैनेज करता था। तो वो भी मैं दिखाऊंगा। मैंने एक वर्ड फाइल बनाई हुई थी, उसका भी मैं टेम्पलेट दे दूंगा अगर आपको हेल्प के लिए चाहिए हुआ। तो ये हो गया एक सारा सीन। ठीक है,
और यहाँ पे ना ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं कि अपने प्रोफेसर एक ग्रुप बना देंगे, जैसे 4 बंदों का ग्रुप था, ये नाम लिखे हुए हैं उनके जो जो ग्रुप के अंदर थे। फिर मैंने उनके साथ अलग से एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया था सारी कम्युनिकेशन करने के लिए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आपको MS टीम्स के ऊपर ऊपर ग्रुप बनाना पड़ता है और अपने प्रोफेसर को भी ऐड करना पड़ता है, और वो ग्रुप में ऐड करने का और सारी उस ग्रुप में प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में बात करने के उसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो वो सारा कुछ सीन होता है। जैसे मेरा ये एक सब्जेक्ट था UI UX, उसके अंदर मेरे को MS टीम्स के ऊपर एक ग्रुप बनाना पड़ा था। सारी कम्युनिकेशन ग्रुप की उसी ग्रुप के ऊपर हुई थी, सारा कुछ, सारी डिस्कशन, सारी वीडियो मीटिंग, सारा कुछ वो उसके ऊपर करनी पड़ी थी हमें। अगर हम वो ना करते हमें मार्क्स ना मिलते उस चीज़ के। 5% थी, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 15% का पूरा ग्रुप प्रोजेक्ट था। ये सारा ओवरऑल हो गया आपका जो एजुकेशन पोर्टल है जिसके ऊपर आपका सारे कोर्सेज आएंगे। आप सारी असाइनमेंट सबमिट करोगे, आपके सारे ग्रेड्स साथ के साथ आते रहेंगे जब जब आपके प्रोफेसर्स देंगे। ये हो गया आपका पोर्टल, ठीक है। जैसे ही आपका कोई आएगा ना, उसी टाइम यहाँ पे लिखा आएगा ग्रेड कैलकुलेटेड। ये मेरा नया कोर्स जैसे ऐड हुआ है तो वैसे दिया हुआ है इसके अंदर। बट जैसे ही आपका कुछ मतलब होगा ना, जैसे ये देखो फाइनल एडजस्टेड ग्रेड, ये सारा कुछ मतलब आपके जो भी ग्रेड्स वगैरह आएंगे ना वो आपको अनाउंसमेंट के अंदर यहाँ पे आते रहेंगे। सारा कुछ आप देख सकते हो कि हाँ एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है कि यार ग्रेड आ गए, कितने आए हैं कितने आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी अचीवमेंट रिपोर्ट, मैंने कितने ओवरऑल स्कोर करे हैं एंड क्या GPA का सिस्टम होता है वो दिखाता हूँ अब आपको। उसके लिए चलते हैं स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर, उसके बाद जाएंगे ग्रेड्स के अंदर। ग्रेड्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे तो ग्रेड्स आ ही रहे हैं, बट अगर आप अचीवमेंट रिपोर्ट डाउनलोड कर लोगे, ये रही अचीवमेंट रिपोर्ट, तो ये मेरी अचीवमेंट रिपोर्ट हो गई, ठीक है। मेरा विंटर 2024 का इनटेक था। मेरी जो प्रोग्राम की अभी तक GPA बनी है वो 3.79 बनी है आउट ऑफ 4.0, मतलब एवरेज मेरी 85% बनी है और सारे सब्जेक्ट्स में पास हूँ। मेरे सब्जेक्ट में वेब डेवलपमेंट में मिनिमम 60% चाहिए थे पर सब्जेक्ट पास होने के लिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता मेरे को रीअपीयर करना पड़ता। जैसे अब आप ये देखो, ये वाला जो सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, ये नेम लिखा हुआ है, इसके अंदर मेरे 4 क्रेडिट्स थे, 56 आवर्स का कोर्स था और A+ ग्रेड आया। अगर तो आपकी 90 से ऊपर बन रही है, 90 से ऊपर ग्रेड आया तो आपको A+ मिलेगा। अगर 90 से नीचे है तो आपको A मिलेगा। एंड यहाँ पे जो ग्रेड पॉइंट होता है ना वो GPA के अंदर कैलकुलेट होता है, मतलब GPA के अंदर कैलकुलेट होता है। 4.0 मैक्सिमम GPA होती है। तो मेरा जैसे इसके अंदर A+ आया तो मेरी GPA इसके अंदर 4 बनी है। इसके अंदर मेरे 88 2% से रह गया, नहीं तो मेरा A+ आ जाता। तो इसके अंदर 3.75 0.25 के मतलब परसेंट से रह गया, राइट। 77, तो ये 80 से नीचे है तो ये B+ आ रहा है 3.5, सबसे गंदा इसी सब्जेक्ट के अंदर आया। इसमें बेटर आ जाते तो ये बढ़ जाती, बट इट डजेंट मैटर। अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरे को अपनी GPA बढ़ानी है, अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, 1% भी इस चीज़ का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट अगर आप स्किल्स पे वर्क कर रहे हो अपनी, साथ के साथ आप एक मतलब माइंड में टारगेट रख रहे हो कि हाँ यार मैंने बिना चीटिंग के मेहनत करी थी, फिर भी मेरा स्कोर नहीं आया, फिर दुख ज़रूर लगता है कि हाँ यार मैंने मेहनत करी थी, मेरे को स्कोर नहीं मिला। बट अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए आपकी मार्कशीट्स देख के, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। आपकी एक्चुअल में स्किल्स देखी जाएंगी जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स देखी जाएंगी उस पॉइंट पे। और अब आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में A+, 90 पूरा 90 पे 4 GPA, और जावास्क्रिप्ट 80 और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 80, जावास्क्रिप्ट 85, 3.75। तो ये इसको जब सम अप करते हैं 3.79 बन रही है ओवरऑल आउट ऑफ 4 GPA। तो ये आपकी अचीवमेंट रिपोर्ट होगी जो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल से अगले सेमेस्टर अपने डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं एंड यहाँ पे भी आ जाता है। अब ये वाले सब्जेक्ट्स मेरे ऐड हो गए हैं यहाँ तक, और जब ये सेमेस्टर ख़त्म होगा यहाँ पे इसका ग्रेड आ जाएगा, न्यूमेरिक ग्रेड और सारा कुछ, ये सारा कुछ ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे। और यार बात करूँ कोर्स के फीडबैक के ऊपर कि अगर आपको ये कोर्स के अंदर आना है तो मतलब कैसे का कोर्स है, तो यार कोर्स नो डाउट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो असाइनमेंट्स वगैरह ना उसमें रेगुलर कोडिंग है, सारा कुछ प्रैक्टिकल है, मतलब कुछ भी सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट के अलावा कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन ये भी जो सब्जेक्ट्स थे इनमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कैसे इकट्ठा करते हैं,
और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक फन सब्जेक्ट था UI UX, जिसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग थी, कोई प्रोग्रामिंग कुछ नहीं था। काफ़ी अच्छा कोर्स है यार, अगर आप लेके आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। आप यूडेमी पे या यूट्यूब पे कोई कोर्स कर आओ इंडिया से, अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स लेके आ रहे हो, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि ईजी है, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। आपको असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स आ गए तो क्लियर कट आप पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ओवरऑल छोटी छोटी असाइनमेंट्स, छोटे छोटे ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, क्विजेस, ये सारा कुछ करोगे, फाइनल एग्ज़ाम दोगे, मिड टर्म एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद जाके फाइनल ग्रेड आता है, तो जाके आपकी परसेंटेज बनती है। पास ज़रूर हो सकते हो, ज़रूर, अगर आपको बेसिक नॉलेज है। बट अगर थोड़ी अच्छी नॉलेज है आपको, तो आप इस कोर्स से काफ़ी कुछ सीख भी सकते हो। तो कोर्स नो डाउट बहुत अच्छा है, डिफ़िकल्ट भी है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, आप ये कोर्स बड़े आराम से कर सकते हो। क्लासेस मेरी हफ्ते में 5-6 दिन होती हैं, सारी ऑफलाइन। सारे जो भी मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे ऑफलाइन हुए हैं, क्लास के अंदर विद रिस्पॉन्डर्स लॉकडाउन ब्राउज़र, जिसके अंदर कोई चीटिंग का कोई मतलब नहीं है। MCQs आते हैं, सारे करने होते हैं, एग्ज़ाम दिया, बाहर जाओ, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे प्रैक्टिस करता था वो सारी चीज़ों की, वो भी आपको बता देता हूँ। तो यार मैंने ना वर्ड फाइल बना ली थी एक डिफरेंट ऐसे करके। तो जैसे कोई भी मेरा स्पेशल कुछ इवेंट होता था, जैसे 5th और 6th को टैक्स क्लिनिक था इतने बजे, तो मैंने जब तक हो नहीं जाता था मैं रेड कर देता था, जब हो जाता था मैं इस चीज़ को ग्रीन कर देता था। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू दिस। उसके अलावा जैसे डेटाबेस का क्विज़ होता था, मैं ड्यू डेट के साथ लिख देता था। जो मैं, जैसे ये ग्रुप प्रोजेक्ट होता था, मेरे एंड से हो जाता था तो मैं येलो कर देता था उस चीज़ को। एंड फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैंने ब्लैक करा हुआ था। तो मतलब जो भी सीन होता था ना, मैं ऐसे अपडेटेड रहता था, कुछ भी मिस आउट नहीं करता था। ये लिस्ट काफ़ी छोटी सी है एंड मैंने इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी, बट वीडियो के अंदर जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि आप प्रोडक्टिविटी अपनी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, चीज़ों को बिना मिस आउट करे आप कैसे कर सकते हो वो चीज़। कोई भी असाइनमेंट्स होती थी, जैसे ये वाली ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो होते थे, तो मैं ऐसे करके लिख लेता था उसके अंदर कि ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, 5 पेज की वेबसाइट बनानी है, 15 अप्रैल को ड्यू है, 10 अप्रैल को ड्यू है, PPT का काम है या जो भी, ऐसे करके मैं लिख लेता था। एंड ऐसे ही मैं अपडेटेड रहता था। बाकी फ़ोन के नोट्स के अंदर भी लिख लेता था अगर मेरे को लगता था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही मैनेज करता था मैं। तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यही बताना था बस इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह का क्या सीन होता है, GPA स्कोर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, कोर्स का फीडबैक भी दे दिया आपको कि कैसे का कोर्स है। एंड बस यही था यार आज की वीडियो में। बाकी एक और एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है, स्टे अपडेटेड, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है आपने। एंड बस यही बताना था आज की वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।